हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं और आज के इस लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं जो हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस लेसन से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है पूछे गए हैं और इसी तरीके से जो है बराबर पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल्स लगाना बिल्कुल नहीं आता है तो बिल्कुल मत घबराइएगा, हम एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे बताएंगे, सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है कि दिए गए चित्र में ये जो डायग्राम बना हुआ है में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच की गणना कीजिए। यानी संधारित्र इसमें लगाए गए हैं भाई, एक संधारित्र ये लगाया गया है और दूसरा संधारित्र ये लगाया गया है। तो दोनों संधारित्रों पर कह रहे हैं संचित आवेश तथा विभवांतर, यानी दोनों प्लेटों के बीच में जो है इसको गणना करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से गणना किया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं परिपथ में प्रवाहित धारा, जो धारा होता है आई बराबर अगर देखा जाए तो V अपान आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। यानी अगर देखा जाए तो I बराबर V अपान आर प्लस आर होता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट का लगाया गया है। तो यहाँ पर आप ये 12 वोल्ट लगा देंगे और कैपिटल आर की अगर वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रतिरोध लगाया गया भाई, आर कौन है, आर प्रतिरोध है। तो तुल्य प्रतिरोध की अगर हम बात करेंगे तो 5 ओम यहाँ लगा है, 6 ओम इधर के, आर बराबर भाई R1 और प्लस R2, मतलब ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 6 5 11 ओम जो है ये आपका कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ 11 हो जाएगा प्लस स्मॉल आर की बात करें तो 1 दिया है, तो ये आपका 12 बटे और 11 1 12। अगर ठीक से देखेंगे तो ये 12 से 12 कट जाएगा। प्रवाहित धारा आई बराबर 1 एम्पियर जो है आपको मिल जाएगी। समझ में आया नहीं? यानी अगर देखा जाए तो अस्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर जो प्रवाहित धारा होगा 1 एम्पियर का होगा। समझ में आया कि नहीं? ध्यान रखना, I बराबर V अपान आर प्लस आर होता है। ये R जो है, जो प्रतिरोध लगाया गया है, इन दोनों प्रतिरोधों को जोड़ लेंगे, ये R हो जाएगा। और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो ये दे रखा है 1 ओम दे रखा है, इसको जोड़ लीजिएगा। इस तरीके से एम्पियर हमें आपको धारा मिल जाएगी। अब अगर बिंदु A और B के बीच विभवांतर देखा जाए, अगर हम बात विभवांतर की करते हैं तो फार्मूला आप जानते हैं V बराबर IR होता है। भाई विभवांतर का जो फार्मूला होता है V बराबर IR, I की वैल्यू 1 एम्पियर निकाले हो और R पता है, ये आपका 11 है। तो कुल मिलाकर विभवांतर जो मिल जाएगा 11 एकम 11, यानी इतना वोल्ट। भाई विभवांतर को हम जो है वोल्ट में प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके बिंदु AB के बीच तुल्य धारिता, अगर हम धारिता की बात करें तो भाई C बराबर होता है C1 C2 अपान C1 प्लस C2। भाई दो संधारित्रों के बीच की अगर तुल्य धारिता निकाली जाती है तो C बराबर C1 C2 अपान C1 प्लस C2 होता है। तो आप इसको निकाल लीजिए। भाई C1 अगर यहाँ पर देखा जाए तो C1 की वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफैरड है। और अगर हम C2 की वैल्यू कर देखें तो 3 माइक्रोफैरड है। तो आप आराम से यहाँ रख दीजिए। तो C1 की वैल्यू 2 हो गया और ये हो गया 3 और ये 2 प्लस 3, तो ये आपका आ जाएगा C बराबर 2 3 6 हो जाएगा ऊपर और 3 2 5। तो ये आपका माइक्रोफैरड जो है तुल्य धारिता मिल जाएगी। अब रही बात अगर हम दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की बात करें, यानी कितना आवेश संचित हो रहा है, तो आप जानते हैं Q बराबर CB होता है। क्या होता है? आवेश Q बराबर CB होता है। तो यहाँ पर ये C की वैल्यू आज 6/5 निकाले हो और V की वैल्यू निकाले हो, कहाँ निकाले हो, ये 11 वोल्ट। तो ये 11 हो जाएगा, इसको साफ करो तो ये 11 6 66 और बटे 5 आवेश है। तो ये कूलाम में आएगा, किसमें आएगा, कूलाम में। और इस तरीके से दोनों संधारित्रों पर विभवांतर, अगर हम बात विभवांतर की करें तो भाई V बराबर अगर निकालोगे यहाँ से तो Q अपान C हो जाएगा। अरे एक चीज पता है ना, Q बराबर CB,
तो V बराबर Q अपान C नहीं हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो इसी पर रख देते हैं। आवेश Q कितना है? आवेश हमारा है 66 बचे 5 और फिर जो है इसके बटे में C कूलम। भाई C की वैल्यू आई है 6/5 है। कितना है? 6/5। इसको जरा ठीक कर लो। 66/5 गुणे ये 5 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा। 6 का नम 6, 6 का नम 6। तो हमारा V बराबर 11 आ जाएगा। वोल्ट कितना आ जाएगा? 11 वोल्ट। ये हमारा जो है विभवांतर जो है मिल जाएगा। ये विभवांतर हो जाएगा और यहाँ पर ये इतना कूलम जो है आवेश मिल जाएगा। समझ में आ गए? और तुल्य धारिता निकाल रहे थे तो ये हमारा तुल्य धारिता यहाँ पर मिल गया। तो समझ में आ गए? इस तरीके से जो है चित्र में अस्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर। आवेश हमारा Q ये मिल जाएगा, विभवांतर ये मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया? कैसे देख लो भाई। पहले हम धारा निकाल लेते हैं। पूरे परिपथ में धारा कितनी बह रही है। तो धारा हमारा I बराबर V अपान R प्लस R निकाला जाता है। V यहाँ 12 वोल्ट लगाया गया है सेल, तो 12 वोल्ट हो गया। और कैपिटल R का मतलब जितना प्रतिरोध लगाया गया, स्मॉल r का मतलब हुआ आंतरिक प्रतिरोध। सब लगा देंगे, जोड़ देंगे। भाई ये कैपिटल R यहाँ से निकाला गया, ठीक। दोनों को, इन दोनों को जोड़ लिया गया तो ये हमारा I मिल गया। अब AB के बीच विभवांतर, यहाँ कितना विभवांतर जा रहा है तो V बराबर IR होता है। R जो प्रतिरोध है और I का मान अभी निकाले हैं तो 11 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया। अब बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता अगर देखा जाए तो संधारित्र भी लगाए गए हैं। तो इनकी जो धारिता होती है C1 C2 अपान C1 प्लस C2 होता है। तो इस तरीके से भाई ये श्रेणी क्रम में लगाया गया ना, तो श्रेणी क्रम में जो फार्मूला होता है यही होता है। तो ये आपका आराम से जो है इस पर रखोगे तो C बराबर इतना आपको मिल जाएगा। अब दोनों संचित संधारित्रों पर संचित आवेश Q की अगर हम बात करें तो Q बराबर CV होता है। तो C अभी अभी निकाले और V पता है, आराम से रखोगे आ जाएगा। और अगर हम विभवांतर की बात करें तो V बराबर Q अपान C होता है। भाई V की Q की वैल्यू रखोगे, C की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे 11 वोल्ट आपको विभवांतर मिल जाएगी। समझ में आ गया होगा? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में 2023 में जो है सेट में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको अक्सर जो है देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2023 के सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। यानी जितना संधारित्र लगा हुआ है इन पर आवेश हमें निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लगाना है। देखिए आप देख रहे हैं एक यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड ये जो है श्रेणी क्रम में लगा है, और दूसरा जो इधर लगा है 12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड ये भी आपको श्रेणी क्रम में लगा है, और यहाँ पर 20 वोल्ट का यहाँ पे सेल लगाया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको और इसको श्रेणी क्रम में ज्ञात कर लेते हैं। भाई आप लिख सकते हैं कि 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता, अगर इनकी हम तुल्य धारिता निकालते हैं तो आप जानते हैं कि 1/C बराबर होता है। इसको आप C1 मान सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो होता है भाई देखो, अगर श्रेणी क्रम में कोई फार्मूला, अगर श्रेणी क्रम में संधारित्र लगे हो तो इनका जो फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। समझ में आया कि नहीं? इसको ठीक से सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1/C बराबर ये आ जाएगा C2 और प्लस C1 और प्लस C1 और बटे C1 C2 होता है। तो C बराबर आपका आ जाता है C1 C2 अपान C1 प्लस C2, ये फार्मूला बनता है। तो यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो भाई यहाँ पर अगर आप इसी को ठीक करोगे तो ये आपका 1/C ये आ जाएगा भाई 1 इसकी वैल्यू 6 माइक्रोफैरड है, 6 हो जाएगा और प्लस और 1/3 हो जाएगा। इसको ठीक करोगे तो 3 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा और बटे में 36 18 ये आ जाएगा। अगर हम इसको और ठीक करेंगे यानी C1 बराबर लिखेंगे तो 18 बटे 6 3 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18 मतलब 2 माइक्रोफैरड जो है हमें C1 जो है ऊपर की दिशा में मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से अगर हम बात करें, पहली कंडीशन हो गई, नीचे वाली की बात करें कि 12 माइक्रोफैरड
तथा 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता, भाई इनकी अगर तुल्य धारिता C2 अगर हम निकालेंगे तो सेम यही फार्मूला बन जाएगा। तो ये आपका ऊपर हो जाएगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2, इसी पर रख देते हैं। तो ये C1 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरड और C2 की वैल्यू कितना है 4, नीचे हो जाएगा 12 प्लस 4। इसको और ठीक करोगे तो C2 बराबर हमारा हो जाएगा 12 चौक 48 और नीचे 12 4 4 2 6 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, यानी ये आपका C2 बराबर जो है मिल जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ये जो है आपको C2 की वैल्यू ये मिल जाएगा और C1 की वैल्यू ये मिल जाएगा। समझ में आया नहीं? ये C1 की वैल्यू मिल जाएगा। अब हमें आवेश निकालना है। क्या कह रहा है कि परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। तो आवेश हर एक पर आवेश देखना है कितना है। तो आप जानते हैं परिपथ पर आवेश, आपको पता है कि आवेश Q बराबर CV होता है, मालूम है ना? Q बराबर CV फार्मूला होता है, आपको अच्छे से याद है। तो अब हमें एक एक पर देख लेते हैं, इस पर देख लेते हैं। भाई ये वाला जो परिपथ है एक ही परिपथ है तो आवेश तो एक ही पर होगा। तो C1 यानी आप जानते हैं Q1 बराबर C1 और V एक ही होगा क्योंकि जो 12-20 वोल्ट लगाया गया है ये पूरे में घूम रहा है। तो यहाँ C1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी देखो निकाले हैं 2 माइक्रोफैरड निकाले हैं और V की वैल्यू 20 वोल्ट है ही है। तो ये आपका 20 दूना 40 माइक्रोकूलाम जो है आपको देखने को मिल जाएगा, 40 माइक्रोकूलाम ये आ जाएगा। इसी तरीके से Q2 बराबर निकालेंगे C2 भी हो जाएगा। C2 की वैल्यू ये हमने निकाला है इस श्रेणी का 3 माइक्रोफैरड है तो 3 हो जाएगा गुणे और V ये 20 है, 20 से 60 माइक्रोकूलाम जो है मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड पर आवेश 40 माइक्रोकूलाम है तथा 12 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड पर आवेश कितना है, अब ये भी निकाले 60 माइक्रोफैरड है। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आवेश की मात्रा इस तरीके से ज्ञात किया गया है। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, पहले ये श्रेणी क्रम में लगा है, इसकी हम संधारित्र की धारिता ज्ञात कर लेते हैं। तो इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड मिल जाएगा। भाई श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। इसी तरीके से इस नीचे वाले का ये भी श्रेणी क्रम में, इसका भी निकाल लेंगे तो ये हमें C1 मिल जाएगा, C2 मिल जाएगा। और परिपथ में आवेश जो निकाला जाता है Q बराबर CV होता है तो इस पर आवेश निकालेंगे तो Q1 बराबर C1B हो जाएगा। भाई Q की वैल्यू जो है ये C की वैल्यू इधर वाला जोड़ ही लिए है और V जो है यहाँ लगाया गया है, आराम से मिल जाएगा। इसी तरीके से Q2 इधर वाला मिल जाएगा, C2 और V हो जाएगा। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में इस तरीके से पूछा गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। भाई अगला हमारा क्वेश्चन जो है ये भी 2023 के सेट में जो आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है धातु के दो गोलों का व्यास 6 सेमी तथा 4 सेमी है। यानी धातु का दो गोला है जिसका व्यास दे रखा है 6 सेमी तथा 4 सेमी है। आगे कहा गया इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया, यानी इनको आवेशित किया गया क्यों आवेश दे करके, और गोलों के आवेश का पृष्ठीय घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय घनत्व जो होता है वो हमारा सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा 1/σ2 आपको निकालना है। तो आप जानते हैं जो दे रखा है भाई, आप सीधी सी बात है आपको व्यास दे रखा है तो व्यास से अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो कुल मिलाकर अगर प्रथम गोले की बात करें यानी R1 अगर हम देखें इसमें तो हमारा R1 जो है 3 सेमी हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम R2 की बात करें तो हमारा 2 सेमी जो है ये हो जाएगा, 2 गोलों की त्रिज्या हो जाएगी। अगर हम घनत्व के फार्मूले की बात करें सिग्मा 1/σ2 तो एक फार्मूला हमें पता है Q/4πr1 स्क्वायर हो जाएगा और बटे Q/4πr2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। इसको और ठीक करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/4πε0। भाई ε0 इसमें भी लगाएंगे इसमें भी लगाएंगे तो R1 स्क्वायर लिखा है, इसको Q/R1 कर सकते हैं और गुणे 1/R1 कर सकते हैं। भाई ये R1 का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/
ये R2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/R2 हो जाएगा। भाई ये R2 का स्क्वायर लिखा है ना, दो जगह हमने लिख दिया। समझ में आया इतना? अब एक चीज जानते हैं कि जो विभवांतर V बराबर होता है, क्या होता है विभवांतर V 1/4πε0 Q/R होता है। क्या लिखा है? इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, यानी विभवांतर समान होने तक जो है इसको आवेशित किया गया है। तो अब ये हमारा बन जाएगा σ1/σ2 बराबर, भाई इतने का मान जो है हमारा V हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1/R1 बन जाएगा, ये है। और इसी तरीके से इतने की वैल्यू हमारा ये भी हो जाएगा 1/R2 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? भाई इतने की वैल्यू जो है V होगा, अब V1 होना चाहिए, लेकिन कहा गया है कि समान विभव तक आवेशित, मतलब V1 बराबर V2 कह रहा है। भाई ये V1 बनेगा, ये V2 बनेगा। तो अब विभव चूंकि समान है तो ये हमारा B ये भी हो जाएगा B गुणे 1/R1 और ये भी हमारा B गुणे 1/R2 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है, कट जाएंगे। इसको और ठीक करोगे तो ये 1/R1 रहेगा ही रहेगा, गुणे में ये ऊपर जाएगा, ये R2/1 हो जाएगा। तो हमारा जो σ1/σ2 बराबर मिलेगा, और R2 की वैल्यू हमारा 2 सेमी है और नीचे R1 है, R1 की वैल्यू 3 सेमी है। तो हमारा जो अनुपात मिल जाएगा σ1/σ2 बराबर 2/3, यही जो है घनत्व का जो है अनुपात मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो जो हमारा σ1 की वैल्यू होता है, सिग्मा बराबर होता है 1/4πR1 स्क्वायर होता है। ये घनत्व जो होता है भाई आवेश का पृष्ठीय घनत्व, इस तरीके से घनत्व बराबर ये होता है। तो हम σ1/σ2 लिखेंगे। भाई हमें दोनों का अनुपात निकालना है ना, तो ऊपर ये हो जाएगा Q/4πR1 का स्क्वायर हो जाएगा और Q/4πR2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ठीक करेंगे, थोड़ा सा एप्सिलॉन 0 लगा देंगे, तो 1/4πε0 Q/R1 स्क्वायर लिखा है ना, R1 और R1 कर देंगे, तभी तो यह स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर जो है इसको भी लिखे, एप्सिलॉन 0 यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आवेश, देखो आवेश जो है हमने ऊपर भी लगाया है, नीचे भी लगाया है, दोनों बराबर करने के लिए आवेश लगाया है। तो अब आवेश, जब भाई आवेश सेम होगा तभी तो क्या कह रहा है, समान विभव तक आवेशित किया गया। तो समान विभव कब होगा? जब समान आवेश देंगे तब होगा ना। तो ये हमारा Q बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा इससे अब इतने की वैल्यू 1/4πε0 Q/R की वैल्यू B होता है, तो ये B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा। भाई त्रिज्या अलग अलग है, लेकिन अब कह रहा समान विभव तक आवेशित किया गया, तो B1 B2 बराबर जो हो, भाई B1 बराबर B2 होगा ना, तो दोनों जब बराबर होगा तो ये बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये इसको ठीक करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे रहेगा, भाई 1/R ये आएगा, पलट जाएगा ये। तो ये σ1/σ2 बराबर इतना हो जाएगा। इसका अनुपात बता देंगे, इतना। ठीक, समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, जान रहिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा 2022 के सेट में आपको देखने को मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है और 500 वोल्ट से विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा? यानी इसमें चाल आपको निकालना है। भाई चाल जो होता है V, आवेग, वेग, V बराबर आपको ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि वोल्ट का विभवांतर, भाई ये स्मॉल v होगा और जो विभवांतर लगाया गया V वोल्ट का वो 500 वोल्ट जो है लगाया गया है। ठीक, और क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है me आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इतना आपको पता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास। ठीक, तो एक चीज आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, U बराबर एक फार्मूला आप जानते हैं QB हो। एक फार्मूला आपको पता है, स्थितिज ऊर्जा जो U होता है वो QB होता है, और दूसरा फार्मूला आपको पता है U बराबर 1/2 mv² होता है। क्यों? अरे वेगवान निकालना है ना, तो इसको mv² कर दो, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम बराबर करेंगे तो हमारा 1/2 me² हो जाएगा, और बराबर
क्यूबी हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है चाल, ये वाली चाल निकालना है। इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, हमें ये निकालना है तो इसको रोक लेते हैं। तो हमारा v स्क्वायर बराबर जो होगा भाई, ये ऊपर है ये भी ऊपर चला जाएगा, 2 क्यूबी हो जाएगा और नीचे mi आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? कुछ हमने किया नहीं, दोनों को बराबर कर लिए समीकरण 1 व 2 से। तो जब दोनों को रखेंगे बराबर करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा, बी स्क्वायर इसको ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। इसको और ठीक करोगे तो हमें बी बराबर निकालना है, तो इस पर भाई इसका वर्ग है तो अंडर रूट लगना स्वाभाविक है, तो 2 क्यूबी अपान mi हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब आपको बी दे रखा है, mi दे रखा है और क्यू आवेश, अरे एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका आवेश तो पता ही हो भाई, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। समझ में आया कि नहीं? यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्यू बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इतना याद है आपको? बस ठीक तो है, आप निकाल लीजिए आराम से। भाई v बराबर अंडर रूट 2 लिखा है, 2 हो गया, क्योंकि वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 है और v बताया गया है 500। नीचे आ जाओ यमी, तो ये 9.1 × 10⁻31 हो जाएगा। कितना समझ में आ गया? एक काम करते हैं, दशमलव हटा लेते हैं पहले। चलिए इसको पहले देख लेते हैं। ये हो जाएगा v बराबर भाई 16 × 32 3.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 और गुणे ये 10⁻⁻19 ये है ही है, ये ऊपर आएगा तो 10⁻⁻31 जो है ये +31 हो जाएगा। ठीक, नीचे जो है 9.1 बचेगा, इसको अंडर रूट में ही रहने दीजिए। ठीक, इसको थोड़ा और ठीक करेंगे। v बराबर, तो ये हमारा ऊपर जो है, देखो इसको सॉल्व भी करना है आपको, सॉल्व अगर सही कर लेते हो तो आ जाएगा आंसर। तो ये आपका ये इतना है, इसका दशमलव हटा लेंगे तो ये हमारा 32 × 500 है, तो 5 से इसमें आप गुणा कर भाई, इसका दशमलव हटा लोगे हट जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 ते 15 एक 16 हो जाएगा। भाई 5 से गुणा कराओगे 5 दूनी 10 एक बचा और 5 ते 15 एक 16 हो जाएगा। 2 जीरो ऑलरेडी पहले ही लगा है और गुणे 10⁻31 में से 19 घटाओगे तो ये 12 आ जाएगा और नीचे जो है 91 आ जाएगा। तो समझ में आया? अब एक काम करते हैं, जैसे ये 3 जीरो है, आप इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट, भाई 2 जीरो कम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 जीरो यहाँ कम हो जाएगा 160 हो जाएगा और गुणे 10⁻12 में 2 और बढ़ जाएगा 14 हो जाएगा और नीचे जो है 91। तो भाई इसको अगर आप अप्रोक्सीमेट मानेंगे तो ये हमारा v बराबर जो है, यहाँ पर देखिए इसको अगर एक पॉइंट हटाया जाएगा तो अंडर रूट ये आपका आ जाएगा आराम से 4 का वर्ग 4 चौक 16 हो जाएगा और गुणे 10⁻7 दूनी 14 7 का वर्ग हो जाएगा और बटे में और यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा। इस हिसाब से अगर देखेंगे लगभग ये आएगा, तो ये हमारा 4/3 और ऊपर 10⁻7 ये इतना मिल जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारा b बराबर 3 एकम 3 हो जाएगा और फिर एक बचेगा यहाँ पे 3 तिरका 9 गुणे 10⁻7। अब चूंकि चाल है तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड जो है देखने को मिल जाएगा, तो यही हमारा वेग जो है इसका प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से सॉल्व होगा, ये सॉल्व करने के ऊपर डिपेंड है, अच्छे से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, u बराबर क्यूबी होता है यह आपको पता है और एक फार्मूला u बराबर 1/2 एमबी स्क्वायर जो जानते हो, ये वेग वाला, तो ये हो जाएगा। और ये वोल्ट वाला u बराबर क्यूबी, v वोल्ट का भी भागांतर लगा है, ये आवेश क्यू है। इस पर जो है दोनों को बराबर करोगे तो हमें v बराबर अंडर रूट 2 क्यूबी हमें मिल जाएगा। तो v बराबर ये आप ऊपर जो है यहाँ इसको क्योंकि आप क्योंकि वैल्यू रखेंगे आवेश और v रखेंगे इतना रखेंगे, इसको आराम से आपस में गुणा कराएंगे तो ये इतना लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो एक बात आप करते हैं, देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आप यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यहाँ दशमलव लगा दीजिए,
तो जब दोनों पे दशमलव लगाएंगे, मान लीजिए चलिए हम दशमलव लगा देते हैं, तो दशमलव लगाएंगे 16/9 हो जाएगा। भाई अगर हम पॉइंट 1 इसको हटा दें और इसको पॉइंट हटा दें, दोनों बराबर अगर हटाएंगे भाई दशमलव 16.0 हो जाएगा और गुणे 10⁻14 ये है और 9.1 ये हो जाएगा। तो 9.1 का हम वर्ग नहीं कर पाएंगे, तो इसको वर्ग 1 छोड़ देते हैं, इधर 0 का भी 1 छोड़ देते हैं, तो ये हमारा 16/9 हो जाएगा। 16 का हम 4 का वर्ग कर लेंगे, 9 का 3 का वर्ग कर लेंगे, आराम से हमारा 4 वर्ग पूरे का हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 4/3 गुणे 10⁻14 का ये 7 आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं? और फिर इसको हम 3 से 4 में भाग दे देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। कितना समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।